हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो आज के दिन जो ओपनिंग हुई है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आई है और स्टॉक हमारा 1,51,200 रुपये से ओपन हुआ था। वहीं वो स्टॉक ने हाई बनाया और उसके बाद स्टॉक लगातार गिरता रहा और स्टॉक ने जो लो बनाया वो अगर आप देखेंगे तो हमारे इस पुराने हाई के आसपास का जो था लेवल, वह स्टॉक ने हमारा टेस्ट किया और यहाँ पर पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया था। तो अब मुझे ये उम्मीद लग रही है कि स्टॉक में यहाँ से ये लेवल आपका जो अभी लेटेस्ट का लो बना था, ये अब ब्रेकआउट होते हुए नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में एक तो यहाँ से 4 दिन की जो कैंडल थी वो हमारी पॉजिटिव बनी हुई थी और हर एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ग्रीन बन रही थी और स्टॉक ने क्या किया कि स्टॉक जो है यहाँ जाकर के हाई बनाया था और ये लेवल था हमारा 1,51,445 का। पर आज मार्केट नेगेटिव होने की वजह से भी स्टॉक में गिरावट आई थी और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो मार्केट नेगेटिव था और ये स्टॉक पॉजिटिव था। तो हमें खुशी थी कि ये स्टॉक हमारा इस लेवल को ब्रेक करेगा और मैंने कहा था कि जिस दिन स्टॉक हमारा हाई बनाना बंद कर दे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा तो आपको सतर्क होकर बैठना है। और मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया था मेजर लॉन्ग टर्म वालों के लिए इस कैंडल के लो का, और दूसरा सपोर्ट लेवल मैंने कहा था इस कैंडल के लो का रखना है और उसके ऊपर का एक लेवल बताया था। ये 3 लेवल आपको सपोर्ट के बताए थे और अगर स्टॉक इन लेवल्स को सपोर्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रखना है। पर स्टॉक ने क्या किया कि स्टॉक जो है हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी फिलहाल तो यहाँ पर इस लेवल को जो है ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके पास पर्याप्त सामान नहीं है, औजार नहीं है, लड़ाई करने के लिए बायर के पास में अभी प्रॉपर जो है इनके पास प्लान नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब धीरे-धीरे नीचे की तरफ आएगा स्टॉक। अब सपोर्ट लेवल कौन-सा है? एक सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर बना हुआ है 1,47,129 रुपए का, और दूसरा जो सपोर्ट लेवल आपका बनने वाला है वो हमारा बन सकता है यहाँ पे, जो लगभग हमारा बनेगा इस कैंडल के हाई का। और ये अगर आप देखेंगे तो 1,44,827 का है, तो ये आपका दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा। और इसके बाद आपका तीसरा सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो रहेगा हमारा इस कैंडल के लो तक का। ये 3 लेवल आप लेकर के चलिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर स्टॉक को अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो एटलीस्ट हमारा जो लास्ट का जो लो बना था 1,36,300 का, इसके ऊपर स्टॉक को लो बनाना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान रखिएगा और अच्छे से सुन लीजिएगा रिपीट करके। तो ये जो लेवल है ये लेवल हमारा ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अपने लेवल्स को मेंटेन करना है तो इस लो के ऊपर लो बनाना ज़रूरी है। और ये लेवल अब आपका कहाँ बनना चाहिए? एक इस कैंडल के हाई के पास, एक इस कैंडल के लो के पास। तो ये 2 लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा, आप अपना टारगेट इमीडिएटली 1,51,445 का रख दीजिएगा, जो कि पहला टारगेट बनेगा। सपोर्ट लेवल बता दिया है और उसके बाद स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, और अगर आप चाहें तो एक मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं और पुराने लेवल्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये जो हाई बना, यहाँ पर दोबारा हाई बना, तीसरी बार फिर हाई बना, चौथी बार फिर हाई बना, फिर पाँचवीं बार बना, फिर छठी बार बना और फिर स्टॉक ने जब ब्रेकआउट दिया तो ग्रीन कैंडल के साथ में बड़े वॉल्यूम के साथ में दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, स्टॉक जब इस लेवल को ब्रेकआउट करने वाला था तो स्टॉक ने यहाँ छोटी-छोटी बहुत सारी कैंडल बनाई थी और जब ये सब के सब सेलर खत्म हो गए तो स्टॉक में बायर बच गए थे केवल और स्टॉक को ऊपर की तरफ लेकर के चले गए। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है हमें वेट करना है। जैसे रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है हमें सतर्क हो जाना है और जब लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।